साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस प्रमुख के हालिया व्याख्यान से पता चला कि भगवा संगठन ने ज्यादातर मुद्दों पर अपने रुख नहीं बदले हैं और अब भी कम दिखाने और ज्यादा छिपाने की वही पुरानी रणनीति अपनाता है। संगठन सभी भारतीयों की ओर से बोलने का दावा करता है, लेकिन खुले तौर पर भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करता है। संघ यह साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वह भारतीय विचारों से जुड़ा है और समाज, संस्कृति और राजनीति पर यूरोपीय दृष्टिकोण का विरोधी है। इस बार पत्रिकाओं और अखबारों ने भागवत के भाषण को उपनिवेशवाद विरोधी, पश्चिम विरोधी और पूंजीवाद विरोधी बताया है। हालांकि उनके खुलासों पर गौर करने से पाखंड का पता चलता है। भागवत कहते हैं, भारत अखंड है, यह जीवन का एक तथ्य है। पूर्वज संस्कृति और मातृभूमि हमें एकजुट करती है। अखंड भारत केवल राजनीति नहीं है, बल्कि जनचेतना की एकता है। धर्म बदलने से समुदाय नहीं बदलता। दोनों पक्षों को विश्वास का निर्माण करना होगा। हिंदुओं को अपनी शक्ति जागृत करनी होगी और मुसलमानों को यह भय त्यागना होगा कि एक साथ आने से इस्लाम समाप्त हो जाएगा। विरोधाभास इससे स्पष्ट है और संकेत स्पष्ट है। वह हिंदुओं से जागृत होने की अपील करते हैं, लेकिन मुसलमानों से भय त्यागने को कहते हैं। क्या वह यह संकेत नहीं दे रहे हैं कि हिंदुओं के जागरण से मुसलमानों को डरना चाहिए? दरअसल वह स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू एकता मुसलमानों को चिंतित करती है। क्या एक ऐसे देश में जो सामाजिक, संस्कृति, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से एकजुट होने का दावा करता है, एक समुदाय को एकजुट होने का सुझाव देना तर्कसंगत है? क्या यह कोई रहस्य है कि हिंदुत्ववादी संगठन अल्पसंख्यक आबादी द्वारा अपने धर्म, संस्कृति और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था पर एक काल्पनिक हमले के खिलाफ एकता की दुहाई देते हैं? संघ ने वास्तव में अपनी एक ऐसी भाषा विकसित कर ली है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। उसके बयान का हर वाक्य नफरत से भरा है, लेकिन संगठन सद्भाव और परोपकार की बात करेगा। भागवत कहते हैं, एक आरएसएस स्वयंसेवक का जीवन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें के दर्शन को दर्शाता है। कुछ स्वैच्छिक कार्यक्रमों को छोड़कर आरएसएस हमेशा से विभाजनकारी रणनीति का पैरोकार रहा है। क्या भागवत दिल्ली में अपने 3 दिवसीय संबोधन में इस छवि को बदल पाए हैं? उनका कहना है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन विभाजन का कारण भी बन सकते हैं। उनके अनुसार यह परिवर्तन धर्म परिवर्तन का परिणाम है, जो उनके अनुसार बलपूर्वक या जबरदस्ती से किया जाता है। वे घुसपैठ को भी इसके कारणों में से एक मानते हैं और घोषणा करते हैं कि घुसपैठियों को कोई भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी समझ सकता है कि यह मुसलमानों और ईसाइयों के लिए, और भगवा संगठन इस मुद्दे का इस्तेमाल हिंदुओं में भय पैदा करने के लिए करते हैं। जनसंख्या पर चर्चा इस एजेंडे को मजबूत करती है। आरएसएस वर्षों से दावा करता रहा है कि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा होगी क्योंकि वे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। भागवत ने लोगों से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपील की। हालांकि उन्होंने यह अपील परिवार की संस्था को बचाने के नाम पर की। आरएसएस को यह समझना चाहिए कि एक भौगोलिक इकाई पर एक नस्ल, एक संस्कृति का विचार एक पश्चिमी विचार है। स्वतंत्रता संग्राम ने इस विचार को ही खारिज कर दिया और संस्कृति, धर्म और नस्ल की विविधता के आधार पर भारत की अवधारणा तैयार की। आरएसएस भले ही यह दावा करे कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, हालांकि इस युद्ध के मूल्यों का उसका खंडन केवल उससे उसकी दूरी को दर्शाता है। अब भी इतिहास की उस औपनिवेशिक व्याख्या में विश्वास करता है कि मुसलमान आक्रमणकारी थे। जनसंख्या विज्ञान के विशेषज्ञों ने बार बार स्पष्ट किया है कि भारत में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा होने की कोई संभावना नहीं है। आरएसएस इस मुद्दे पर अपना रुख बदलने में कभी कोई रुचि नहीं दिखाता, जबकि वह जानता है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन और घुसपैठ के डर ने
पूर्वोत्तर में हमारे सीमावर्ती राज्यों को शाश्वत अस्थिरता की ओर ढकेल दिया है। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी अल्पसंख्यकों को लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए बताकर कैसे भ्रमित करते हैं। अगर कुछ बांग्लादेशी भारत आ भी गए तो क्या हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए? क्या यह उस संगठन के लिए पाखंड नहीं है जो भारतीय उपमहाद्वीप को एक इकाई मानता है? क्या यह संपूर्ण मानवता के कल्याण के विचार को प्रतिध्वनित करता है? क्या संस्कृत के एक दोहे का जाप अखंड भारत की अवधारणा में निहित घृणा को छिपाने में मदद कर सकता है? यह विचार मातृभूमि से प्रेम करने वालों को भले ही उदात्त और प्रेरणादायक लगे, लेकिन यह विविध समुदायों, धर्मों और संस्कृतियों के अस्तित्व को नकारता है। भागवत कहते हैं कि भारत अखंड है, यह जीवन का एक सत्य है। पूर्वज, संस्कृति और मातृभूमि हमें एक करते हैं। अखंड भारत केवल राजनीति नहीं बल्कि जन चेतना की एकता है, जो स्पष्ट रूप से वंश, संस्कृति और भूगोल पर है। उनका कहना है कि आरएसएस इस विचार पर अडिग है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। साझा संस्कृति और वंश के विचार को समझने की जरूरत है। यह तब स्पष्ट हो जाता है जब वे कहते हैं, हम ईसाई या इस्लाम धर्म को मान सकते हैं, लेकिन हम यूरोपीय या अरब नहीं हैं। हम भारतीय हैं। इन धर्मों के नेताओं को अपने अनुयायियों को यह सत्य सिखाना चाहिए। यह धर्म की अस्वीकृति है। यह विचार की भारत संस्कृतियों का एक संगम है, जहां यूनानी, अरब, फारसी, कुषाण, हूण और शक सभी अपनी संस्कृति और भाषा के साथ इस भूमि को समृद्ध बनाने आए। दुनिया के सभी प्रमुख धर्म, जिसमें यहूदी धर्म, पारसी धर्म, ईसाई और इस्लाम धर्म शामिल है, अपने अपने संप्रदायों के साथ भारत में फले फूले। यह कहना भ्रामक है कि हम विविध हैं, फिर भी एक ही संस्कृति साझा करते हैं। सही समझ यह है कि हम विविधता का उत्सव मनाकर जीवन जी सकते हैं। साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।